बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 48 से लेकर आर्टिकल नंबर 52 तक, जिसमें वो कहता है कि स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस, जो स्टेटमेंट्स स्पेशल सर्कमस्टांसिस में रेलिवेंट होती हैं, आर्टिकल नंबर 48 से 52 उन स्टेटमेंट्स की बात करता है। वो कहता है आर्टिकल 48 से लेकर आर्टिकल 52 क्या है जी? ये स्टेटमेंट्स हैं जो रेलिवेंट होती हैं कहां पर? स्पेशल सर्कमस्टांसिस में। अब इन आर्टिकल्स की हमें ज़रूरत पेश आएगी जब हम एक्सपर्ट ओपिनियन पढ़ेंगे या जब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पढ़ेंगे। तो चलते हैं। वो कहता है स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आर रेलिवेंट। वो स्टेटमेंट्स जो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसिस में क्या की जाएं, दी जाएं, वो रेलिवेंट होती हैं। कौन से स्पेशल सर्कमस्टांसिस? जैसा कि वो आर्टिकल नंबर 48 में कहता है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट में जो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी वो रेलिवेंट होंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी एकेडमी है तो इसमें अगर किसी ने एडमिशन 2 साल पहले करवाया है तो उसकी बुक में एंट्री हो चुकी है, तो उसकी अगर कोर्ट को जरूरत पड़ेगी तो वो एंट्री जो है वो रेलिवेंट होगी। 49 में वो कहता है एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड, जो भी पब्लिक रिकॉर्ड में एंट्री की गई है वो भी रेलिवेंट होगी। जैसा कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका यूनियन काउंसिल में होता है या डेथ सर्टिफिकेट, तो ये स्टेटमेंट्स क्या होंगी? रेलिवेंट होंगी। या वो कहता है स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स और प्लान्स, जो स्टेटमेंट्स मैप्स, चार्ट्स और प्लान्स में दी जाती हैं वो भी क्या होती हैं? रेलिवेंट होती हैं। जैसे मैप ऑफ पाकिस्तान रेलिवेंट है, चार्ट ऑफ दिस क्लास, ये वाला जो चार्ट है ये रेलिवेंट है। जैसे बिल्डिंग का कोई मैप हो तो वो भी रेलिवेंट होता है। आर्टिकल 51 में वो कहता है स्टेटमेंट्स एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर इन एक्ट और नोटिफिकेशन। वो कहता है पब्लिक राइट और पब्लिक लाइबिलिटी के लिए जो भी क्या किया जाए, नोटिफिकेशन दिया जाए, तो वो भी क्या होता है? वो स्टेटमेंट भी रेलिवेंट मानी जाती है। जैसा कि पीपीसी में प्राइवेट डिफेंस दिया गया है, ठीक है जी। इसी तरह 52 में वो कहता है कि स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स। वो कहता है वो स्टेटमेंट्स जो किसी भी लॉ की लॉ बुक्स में मौजूद हों तो उसे हम रेलिवेंट करार देंगे। जैसा कि बेयर एक्ट जो होता है किसी भी लॉ का, वो रेलिवेंट होता है। अब हमने इसका एक स्केच बना लिया है ज़हन में, अब इसे हम हर आर्टिकल को तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। तो चलते हैं सीधा आर्टिकल नंबर 48 पर। आर्टिकल नंबर 48 कहता है एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट व्हेन रेलिवेंट। एंट्रीज जो अकाउंट की बुक में की जाती हैं वो कब रेलिवेंट होती हैं? वो कहता है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट केप्ट रेगुलरली, जिनको रेगुलर बेसिस पे लिखा जाए बुक में, इन कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ बिजनेस में जो रेगुलरली एंट्रीज डाली जाती हैं इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट होती हैं वेन एवर दे आर रेफर्ड बाय कोर्ट, जब कोर्ट उन्हें रेफर करता है इन अ मैटर, किसी भी मैटर में, इंक्वायरी जो प्रोसीडिंग के दरमियान चल रही होती है इंक्वायरी, उसमें, तो वो रेलिवेंट होती हैं। जैसा कि एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट में रजिस्टर हॉस्पिटल में कोई होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और उसमें जो है बच्चे की बर्थ की भी एंट्री होती है और लोगों की डेथ की भी एंट्री होती है, तो इसे बोलते हैं एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसकी बड़ी ही आसान इलस्ट्रेशन है, जिसमें वो कहता है कि ए सूज बी, ए ने बी पर सूट फाइल किया है फॉर RS 1000 रुपीज, 1000 के लिए, एंड शो एंट्रीज इन हिज अकाउंट, और उसने अपनी अकाउंट की एंट्री जो है उसमें देखा है अकाउंट बुक में शोइंग, वहां पे शो हो रहा था कि बी टू बी इंडेप्टेड, बी ने क्या किया है 1000 रुपया ए से लिया हुआ था
टू हिम टू द अमाउंट द एंट्रीज आर रेलिवेंट। अब वो जो एंट्री डाली गई थी कि बी ने ए से 1,000 रुपया उधार लिया था और उसने सिग्नेचर भी किए थे उस पे कि मैं उधार ले रहा हूं, तो ये फैक्ट, ये स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी, ये एंट्री रेलिवेंट होगी, बट आर नॉट सफिशिएंट। लेकिन ये काफी नहीं होगी। क्यों काफी नहीं होगी? क्योंकि हमें इसे फिर ड्यूली प्रूव करना पड़ेगा, और ड्यूली प्रूव करने के लिए हम और एविडेंसेस भी इसमें हमें लानी पड़ेगी, विदाउट अदर एविडेंस टू प्रूव द डेब्ट। ठीक है जी। तो ये था आर्टिकल 48। आ जाए आर्टिकल 49 पे आ जाए। वो कहता है रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड। पब्लिक डॉक्यूमेंट में जो रिकॉर्ड होता है मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जो गवर्नमेंट ड्यूटी में एंट्री होती है, वो कहता है वो भी रेलिवेंट होती है। वो कहता है एंट्रीज मेड इन पब्लिक और ऑफिशियल। वो कहता है एंट्रीज जो एंट्रीज डाली जाएं पब्लिक रिकॉर्ड में या ऑफिशियल रिकॉर्ड में, जैसे कि ट्रेन की हम टिकट लेते हैं तो वो क्या होती है, वो एक पब्लिक रिकॉर्ड है। ठीक है जी। वो कहता है एंट्रीज जो डाली जाएं बुक्स में, रजिस्टर में या रिकॉर्ड में, मेड बाय, जो कि कौन मेड करता है, बनाता जिनको कौन है, अ पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, उसकी ड्यूटी होती है कि वो इस एंट्री को डाले पब्लिक रिकॉर्ड में। और दूसरा मेड बाय एनी अदर पर्सन, या कोई और बंदा हु इज परफॉर्मिंग सच ड्यूटी, जो कि ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, स्पेशली इंजॉइंड बाय लॉ, जिसको लॉ ने परमिट कर रखा है कि वो एंट्रीज डाले किसी भी बुक्स में, रजिस्टर में या रिकॉर्ड में, तो वो भी एंट्रीज क्या होंगी, रेलिवेंट एंट्रीज होंगी। तो आते हैं अब आर्टिकल नंबर 50 की तरफ। आर्टिकल नंबर 50 कहता है रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। वो कहता है रेलिवेंसी किस चीज की, स्टेटमेंट्स की, जो मैप्स में, चार्ट्स में और प्लान्स में होती है। वो कहता है स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। कैसी स्टेटमेंट? फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट की स्टेटमेंट मेड इन पब्लिश्ड, जिनको पब्लिश कर दिया जाता है, यानी कि जिनको पब्लिक की नॉलेज में दिया जाता है। क्या? मैप्स और चार्ट्स जनरली ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल। मैं ऐसे मैप्स और चार्ट्स जिनको जनरली ऑफर किया जाता है पब्लिक सेल के लिए, जैसे कि पाकिस्तान का चार्ट है तो जनरली जो है वो हमें शॉप से मिल जाता है। ठीक है। तो जनरली पब्लिक उसको कर दिया गया है कि ये पाकिस्तान का चार्ट है, इसमें यहां पंजाब है, यहां केपी की है, यहां सिंध है और यहां बलोचिस्तान है। तो ये जो फॉर सेल जो जनरली ऑफर्ड हो जाते हैं मैप्स या चार्ट्स, वो भी क्या होते हैं, रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं। और दूसरे मेड मैप्स, चार्ट्स और प्लान्स मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या जिनको बनाया जाता है, जिन मैप्स, चार्ट्स और प्लान्स को बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, मैटर्स यूजुअली रिप्रेजेंटेड, जिससे वो मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं या स्टेट करते हैं। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को क्या माना जाता है जी, रेलिवेंट स्टेटमेंट माना जाता है। इसी तरह आ जाए जी आर्टिकल नंबर 51 पर। वो कहता है रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर। रेलिवेंसी किस चीज की, स्टेटमेंट्स की, किस चीज के लिए, एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर के लिए, कंटेन्ड इन सर्टन एक्ट्स और नोटिफिकेशन, जिनको कंटेन्ड किया जाएगा सर्टन एक्ट्स में या नोटिफिकेशन में। कब 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 उनको किया जाएगा? व्हेन कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट अपनी कोई ओपिनियन बिल्ड करेगा एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस के हवाले से, कि क्या ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ऑफ पब्लिक नेचर, पब्लिक के राइट्स या लाइबिलिटीज के हवाले से जो भी कोर्ट ओपिनियन करता है, यानी कि क्या वो राइट एग्जिस्ट करता है, वो लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो वो भी पब्लिक नेचर के हिसाब से वो सारे फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे। जैसे वो कहते हैं एनी स्टेटमेंट मेड इन, कोई भी स्टेटमेंट जो कि दी जाती है किस चीज में, 5 चीजों में, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर या नोटिफिकेशन और इन एनी प्रिंटेड पेपर purporting to be official gazette or the government gazette।
तो इनमें जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उनको हम रेलिवेंट फैक्ट मानते हैं। इसी तरह आ जाए जी आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में वो कहता है कि रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स। वो कहता है रेलिवेंसी उन स्टेटमेंट्स की जो कंटेन्ड हैं किस चीज में, लॉ बुक्स में। वो कब कंटेन्ड होती हैं, व्हेन कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट जो है कोई अपनी राय बनाती है एज टू लॉ ऑफ एनी कंट्री, किसी भी मुल्क के जो है कवानीन के तहत जब कोर्ट ओपिनियन बनाती है तो वो जो ओपिनियन होगी वो रेलिवेंट भी होगी और वो स्टेटमेंट जो होंगी जो लॉ बुक्स के लिए कंटेंट की जाएंगी वो रेलिवेंट होंगी। कैसे? वो कहता है व्हेन कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट कोई अपनी ओपिनियन बनाता है रिलेटेड टू लॉ ऑफ एनी कंट्री, किसी भी मुल्क के लॉ के हवाले से, इफ स्टेटमेंट ऑफ सच लॉ, अगर स्टेटमेंट उस लॉ की कंटेंट इन बुक, किसी बुक में आ गई हो, प्रिंटेड हो गई हो या पब्लिश हो गई हो, तो वो रेलिवेंट होगी। इसी तरह अगर वो रिपोर्ट या रूलिंग कोर्ट दे दे, यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में दे दे, किस चीज की, रिलेटिंग टू लॉ ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के लॉ के हवाले से, कंटेंट इन अ बुक, जो किसी बुक में आ जाएं, क्या, जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो उन रिपोर्ट्स को भी हम रेलिवेंट करार देंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।